10,000 इंस्टाग्राम होंगे, 10,000 इंस्टाग्राम प्रोफाइल उड़वा दूंगा। और मैं बताता हूं तुम लोग गलत क्यों हो। पहली चीज, सिंपल चीज, मैंने विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास वाले इंसिडेंट पे मैंने कुछ नहीं बोला कि सैम कॉन्स्टास को उसने धक्का मारा फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, जबकि मारा, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में यार ये सब चलता है, इट्स कॉमन। मैंने ये बोला था विराट कोहली और जायसवाल का जो रनआउट वाला वो कांड था उसमें कि विराट कोहली की गलती थी, बस यही मैंने बोली, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिंपल सी चीज है। मगर उसमें कुछ लोग भड़क गए। अब मैंने थोड़ा गाली गलौज देके विराट कोहली के जो ये गंवार फैन है, अब सारे फैन तो गंवार नहीं होंगे, कुछ तो गंवार ही होंगे, तो जितने लोग ये गाली गलौज करते हैं उनको लेके मैंने पेल दिया, मतलब गाली गलौज मैंने भी दे दी। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों, पूरा सीन क्या है। पहली चीज तो ये है कि मैंने विराट कोहली को डायरेक्ट गाली दी नहीं दी। अगर मैं विराट कोहली को डायरेक्ट गाली दूं, विराट कोहली को अगर मैं डायरेक्ट गाली दूं, तब भी विराट कोहली के लौड़े पे मेरी गाली। विराट कोहली को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नाकिस को क्या बोल के जा रहा है, वो बंदा कहां बैठा है देखो, ठीक है, सिंपल चीज। और दूसरी चीज, मैंने जो गंवार फैन, लौझड़ झाटू फैन, उनके समूह को, एक ग्रुप को गाली दी। अगर आपको गाली बुरी लगी इसका मतलब आप गंवार हो, आप झाटू हो, ठीक है। नंबर 3, विराट कोहली की नेटवर्थ 1100-1200 करोड़ रुपए, ठीक है, वो बंदा एक लेवल बैठा हुआ है, ठीक है भाई। मेरे 2024 में बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो कि जनवरी के 15 जनवरी से पहले हो जाएंगे। जनवरी के एंड होते होते या मार्च के एंड होते होते हर हाल में मेरी भी नेटवर्थ 210 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, कम से कम। चलो मैं उसके 16-17% पर तो हूं, पर जो हजारों लोग आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, 100 गालियां एक एक पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, ये बताओ भोसड़ी के तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो बस वही कर रहे हो, छपरी पना, 100 कमेंट किया, ये लिख के गैंग लेके आ गए, है ना। अब नंबर 3, गालियों से मुझे क्या कोई फर्क पड़ने वाला? नहीं पड़ने वाला। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मैं वो बंदा हूं, मैं वो दिमाग खेलता हूं बिजनेस में। तुम लोग जो मुझे हर बात पे बोलते हो ना कि सट्टोरी, सट्टेबाज, सट्टा इसका धंधा है, यस यू गाइस आर राइट, ये जो सट्टा है ये मेरा धंधा है, पर ये वो सट्टा नहीं है जो तुम समझते हो। ये सट्टा है लीगल सट्टा, ओपिनियन ट्रेडिंग का सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट का सट्टा, ये लीगल है इंडिया में। इसी सट्टे के बदौलत मैंने कितने 100 करोड़ों की कमाई कर ली है, कितनों की जिंदगी बना दी है, कितने लोगों का करियर चल रहा है, घर चल रहा है इस फील्ड से, और कितनी मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं भारत की इकोनॉमी में, कितना मैंने टैक्स दे रखा है। पिछले साल का टैक्स बताऊंगा, गांड फट जाएगी तुम्हारी, हिल कर रह जाओगे। 12 करोड़ का टैक्स पे किया है मैंने, समझ रहे हो? 12 करोड़ का टैक्स सिर्फ पे किया है। तुम पास मारू ना तब भी तुम्हारे जैसे बहा दूं मैं, मुठ मारने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जितने भी ये सारे ये सब कमेंट का सबको मैं टारगेटेड बोल रहा हूं। और उसके बाद विराट कोहली, कहां था मैं, क्या बोल रहा था, 1 मिनट, भूल गया। हाँ, तो विराट कोहली का जो मैंने कंपैरिजन किया था हार्दिक पांड्या से, वो कुछ गलत नहीं था। विराट कोहली का मुझसे बड़ा फैन कोई नहीं होगा। मेरे कमरे में, यार उठना पड़ेगा, मेरे कमरे में किसी भी क्रिकेटर की फोटो नहीं है सिवाय एक के, विराट कोहली की। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं ये बस, मेरा कहना बस भाई सिंपल है, आप किसी के भी फैन हो, आप किसी, देखो कैसे गांड चल रही कुछ लोग की, तो आप किसी के भी फैन हो, आइडल मानो, इंस्पिरेशन लो उनसे, बहुत अच्छी चीज है। बट एक चीज याद रखना, कभी किसी को भगवान ना मानो। भगवान ऊपर वाला है और माँ बाप है, किसी को भगवान ना मानो। कोई अगर गलती करता है तो उसकी गलती को गलती बोलो, अगर गांड में गूदा है तो, चाहे वो विराट कोहली चाहे कोई भी हो, समझ रहे हो। इस देश में गलती तो या किसी से भी हो सकती है। विराट की रनआउट वाले सीन में गलती थी, इवन विराट कोहली नोस कि हाँ उसकी गलती थी, उसको भागना चाहिए था, फिर भी तुम उसके चक्कर में गाली गलौज कर रहे हो, टाइम ना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और रही बात इसकी कमेंट की, तो भाई तुम जितने कमेंट तुम लोगों ने किए हैं ना, ये कभी डिलीट नहीं होंगे, और ना एक बंदा कभी मेरी प्रोफाइल से ब्लॉक होगा। जितना कमेंट कर सकते हो करो। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अब पूरा सीन समझाता हूं, जो बिजनेस वाले लोग होंगे उनकी समझ में आएगा। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप में। अब यार इंडिया पाकिस्तान के मैच में हर आदमी को ही लगेगा ना कि यार इंडिया, मतलब इंडिया जीतेगी, तो कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा प्रोमो पे? पाकिस्तान की जीत तो कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर ना करता तो भाई धंधे में तो घाटा आता ना उस दिन। मैंने क्या किया, मैंने धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, और मेरे मन में ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बिजनेस के लिए था, मेरे मन में था, तो मैंने
जो मेरे मन में था रील बनाई, मैंने पेलम पेल बोल दिया रील में, भाई मेरा तो दिल कह रहा है पाकिस्तान जीतेगी, मेरा दिल कह रहा है पाकिस्तान जीतेगी, मैंने बोल दिया। क्यों बोला? पहली चीज तो मेरे मन में था, जो मन में आया मैंने बोल दिया। अब मैं टेंशन फ्री, ठीक है, मैं खुल के बोलता, मुझे ये सब चीजों का वो नहीं है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था कि जब पाकिस्तान पहले जीत रही थी, बाद में इंडिया जीती, और मैंने टेलीग्राम पर लोगों को बोल के सबका प्रॉफिट दोनों तरफ सेट करा दिया कि भाई लो भाई हो गया सबका प्रॉफिट, मेरा बिजनेस भी नहीं खराब हुआ। हाँ गालियां पड़ी मुझे, कमेंट में इतने गालियां, लोग देशद्रोही गद्दार पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, पर आज भी वो सब गालियां पड़ी है कमेंट बॉक्स में, रील इंस्टाग्राम पड़ी, चेक मैंने आज तक डिलीट नहीं करी, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि गालियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे धंधे, मैं धंधे वाला आदमी हूँ मुझे। और ये चीज रिकॉर्ड कर लो, जितने लोग एडिट्स वगैरह बनाते हैं बना लेना, मुझे क्रिकेट से इमोशनली कोई टच अब मेरे जीवन में नहीं बचा है। अगर मैं इमोशनली किसी प्लेयर से किसी टीम से, क्रिकेट से अगर मैं टच में रहूंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, धंधा नहीं कर पाऊंगा। अगर विराट कोहली को मैंने एकदम सर्वप्रिय मान लिया तो हर मैच में मेरा कैप्टन विराट कोहली ही होगा, गलत। सामने दो दो लेफ्ट आर्म पेसर हैं तो मैं भाई, मैं उसको साइड करके कोई ऑलराउंडर को कैप्टन करूंगा। क्रिकेट, फैंटेसी क्रिकेट में स्किल लगती है, ज्ञान लगता है, ठीक है, ज्ञान लगता है उसमें। तो मेरे लिए मेरा धंधा, मेरा काम पहला, दूसरे नंबर पे आता है जो मेरे मन में आएगा बैंचो बोल दूंगा, कोई भी हो, कोई भी हो। और भाई गलती किसी की भी हो, इवन प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई गलत फैसला सुनाते हैं, मौका मिलता है ना तो अपोजिशन वाले ट्रेंड चलवा देते हैं, समझ रहे हो? तो विराट के जितने भी फैन हैं, जितने भी गंवार फैन हैं, झाटू फैन हैं, उनको मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट बोल रहा हूं, वो फैन जिनके पास इतना टाइम है कि वो किसी की प्रोफाइल पर जाकर के हजार हजार कमेंट करें, उनको मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी गालियों से। एक तो अभिनव अरोरा वाला आ रहा डायलॉग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जितना देना है दो, पर यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी के अकाउंट में मत जाओ यार, देखो ये खराब लगता है ना? अगर मेरा झगड़ा तुमसे है यार तो तुम मुझसे वो करो, तुम मेरी प्रोफाइल पे हर रील पे, हर उस पे कमेंट करो, कुछ भी करो चलेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ एक और चीज है, ये भी मैं मैटर करती, गाली कौन दे रहा है। अब देखो मैं किसी कहीं पे गया, अब मुझे एक कोई मान लो अधिकारी है, कोई पुलिस में है, कोई बड़ा आदमी है, कोई बढ़िया बिजनेसमैन है जिसकी इज्जत लोग करते हैं, सब है, ऐसा बंदा अगर मुझे गाली देगा तो मेरे दिल पे लगेगी, तो मैं सोचूंगा यार कि यार नहीं अनुराग तुम्हारी गलती है यार, माफी मांगो इस चीज की। मगर ते झाटू अगर गाली देंगे इंस्टाग्राम पे, इनकी गालियों से मुझे क्यों फर्क पड़े, समझ रहे हो ना? वही कारण है कि उस वर्ल्ड कप की वीडियो आज तक मैंने डिलीट नहीं करी। ये लखनऊ का क्रिएटर है हरी दुबे, बकवास टॉक, बहुत फेमस क्रिएटर है यूपी का, उसको एक बार गाली वाली पड़ रही थी इंस्टाग्राम पे, कुछ हो गया था किसी बाबा बाबा को लेकर, उसने कुछ बोल दिया था, मैंने बोला भाई क्या फर्क पड़ता है गालियों का, मेरी वीडियो देखो आप जी पड़ी है। बाद में उस बंदे ने मेरा कमेंट सेक्शन खोला उस वीडियो का, कहता भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और भाई क्रिकेट, मुझसे ज्यादा क्रिकेट तुम लोगों ने नहीं देखा, मैं दिन में 20 घंटे 18 घंटे क्रिकेट ही देखता रहता हूं। तुम तो सिर्फ इंडिया के मैच देखते हो, मुझे पूरी दुनिया का क्रिकेट देखना पड़ता है। क्या है यार मतलब, भाई विराट कोहली का फैन मैं भी हूं, मैंने बस उस सिंपल सी वीडियो बनाई थी कि यार विराट कोहली की वहां पे गलती है, उसमें हेट वेट का कोई चक्कर ही नहीं है ना। और थोड़ा सहने की क्षमता रखो, मैंने एक चीज देखी है, विराट कोहली के जितने फैन हैं वो सह नहीं पाते, क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं सह पाते, वो उनसे सह ही नहीं जाएगा कि विराट कोहली को आके कुछ बोल दे। अरे काम धाम करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, है, घर में चीज सामान लाओ बढ़िया, और पैसा वैसा कमाओ, सरकार को टैक्स दो, घर वालों को जो है सुविधा दो, मस्त जिंदगी जियो, शादी करो, बच्चे करो, 10 12 15 पैदा करो, है, बढ़िया अच्छा जीवन जियो। ये क्या कमेंट कमेंट खेलते रहते हो भाई? और होता है, हाँ वही चीज है यार, ट्रू भाई, यस इट्स ट्रू। भाई कोई बात नहीं, सबको गिफ्ट कर दो, अरे क्या गिफ्ट करूं? अभी यही लौड़े भोसड़ी वाले जितने कमेंट कर, ये भोसड़ी के आईपीएल में आएंगे, यूट्यूब पे मेरे गिव में पार्टिसिपेट करेंगे, यार घड़ी मिल जाए फ्री की। विराट कोहली तुम्हारे ऊपर थूके बिना क्या भाव मिलता है? मेरा कहने का मतलब ये है, किसी के लिए इतना मत पागल हो जाओ कि तुम बहन चोद पूरा दिन मोबाइल लेके उसी बंदे के चक्कर में पूरा टाइम कमेंट ही कमेंट कर। अरे पैसा कमाओ, कुछ 4 घंटे किसी की वीडियो देख के कोई नया कोर्स सीख लो, किसी चीज का ज्ञान ले लो, भविष्य बनाओ अपना। अरे 4 घंटे में माँ बाप के बगल में बैठ जाओ, उनकी तबीयत ले लो, उनके हालचाल, बाप के पैर दबा लो 2 घंटे,
बड़ा सुकून मिलेगा। गांडुओ, अच्छे काम करो। ये क्या है ये हरकत? एक बंदा बोला 6 नहीं 600। अबे भोसड़ी के मेरे बारे में सर्च कर जरा कि मैं हूं कौन, क्या चीज हूं मैं। 6 गुना का ही फर्क है, समझ रहा है? जनवरी में मेरी नेटवर्थ भी हो जाएगी 210 करोड़। विराट कोहली में और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में कोई फर्क नहीं, ये भी बोल रहा हूं। उसका भी एक पॉइंट है, वो मैं 2-3 दिन बाद क्लियर करूंगा। सैम कॉन्स्टास वाला सीन याद है जब विराट कोहली ने धक्का मारा था? वो फ्रस्ट्रेशन थी, क्यों? क्योंकि जब उसने एक शॉट मारने का ट्राई किया और वो बैट पे नहीं लगा, मिस हो गया, तो उसने मजाक बनाया। फिर उसके बाद विराट, उसने 2-3 बार वो शॉट मारा, विराट कोहली चिढ़ गया एकदम, और ये धक्का मार दिया। अरे ठीक है, हर बात पे लोग बोलते हैं कि भज्जी के साथ ऐसा कर दिया, रिकी पॉन्टिंग ने वैसा कर दिया। अरे भाई, मेरे माँ बाप ने पता क्या सिखाया है? ये सिखाया है, अगर दूसरा कोई गलती करे, बदले में हम भी कोई गलती करें, तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रह गया? तो जिसने जैसा किया वो भूलो। पर उस बात में मैंने खुल के मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि एक बात ये भी है यार, टेस्ट का फॉर्मेट इतना वो अग्रेसिव फॉर्मेट होता है, यहां पर ये सब चीज चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने खुल के वो चीज बोला नहीं था, अब बोल रहा हूं। ये तो बच्चों वाली हरकत हो। और ऑडियंस में जब आउट होके जा रहा था तो किसी ने कुछ बोला, उसको पलट के आया वापस और गाली दे दी। भाई इससे ज्यादा मैच्योर तो मैं हूं। मैं कहीं से निकल रहा हूं, कोई अगर कुछ बोलता है मैं ध्यान भी नहीं देता, इग्नोर करता हूं। तभी मैं बोल रहा हूं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को आजकल तुम कुछ बोल दो, जरा एक कमेंट कर दो, तुम कोई डार्क कमेंट कर दो, बंदे समझ नहीं पाया, वो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना देगा। क्यों? क्योंकि फुद्दू बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, वो वाली चीज है। चलो, कोहली कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाता है। अरे यार देखो, कोहली तो एटीट्यूड दिखाएगा ना, मैं विराट कोहली को गलत बोल ही नहीं रहा, अच्छी बात है। वो उस बंदे ने कितना कुछ किया है, किस लेवल बैठा हुआ है। ये जो चूतिया फैन है, ये जो चूतिया है लौंडे, ये जो उसके खिलाफ एकदम, उसके लिए एकदम पागल है, दिन भर भोसड़ी वाले मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंटे कर रहे हैं, इनका क्या है? इनके बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि विराट, मैं गाली दूं, मैं कुछ भी बोलूं, विराट कोहली को फर्क पड़ेगा इससे? नहीं। तो मैं क्यों बोलूं? मुझसे 6 गुना ज्यादा औकात रखता है विराट कोहली, ऑन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? और एक और बात, हर बात पे ना ये चीज मत लेके आया करो भोसड़ी के कि अरे वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है, नाम रोशन किया है। भाई देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बदले में उसको उतना पैसा भी मिला है, उतना फेम भी मिला है। थैंक यू बोले बीसीसीआई को जिसने मौका दिया है, देश को धन्यवाद बोलना चाहिए। और वो बोलता है, वो सब करता है, उसकी कहीं गलती नहीं है। गलती तुम लोग की है, जो कहीं भी पॉइंटलेस कोई बात लाके पेल देते हो। एक बंदा बोला 6 नहीं 600। अबे भोसड़ी के मेरे बारे में सर्च कर जरा कि मैं हूं कौन, क्या चीज हूं मैं। 6 गुना का ही फर्क है, समझ रहा है? जनवरी में मेरी नेटवर्थ भी हो जाएगी 210 करोड़, अभी 120-130 के आसपास है। और मेरी 6 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां पेंडिंग थी 2024 में, बहुत खराब मेरा साल रहा, सब जनवरी में क्लियर कर दूंगा। अब आया हूं काम पे, अब बना रहा हूं वीडियो, कम बैक किया है। और 4 महीने मैंने जो आराम किया है ना भाई, कसम से मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। मैंने कितना नुकसान ना कराया, मैं आराम कर रहा था, बस कोई काम नहीं कर रहा था, पता नहीं किस दुनिया में था, क्या था क्या, कुछ नहीं पता। अब आया हूँ काम वाले मोड में, अब देखो। और ये सब छोड़ो, कैसा लग रहा हूँ बताओ। चलो अब ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैंने विराट कोहली के फैंस को फिर से एक बार पेला है। मैं कोई सॉरी बोलने नहीं आया था, मैं पेल नहीं आया था, और पेलूंगा, हर जगह पेलूंगा, ठीक है? अब बताओ क्या हाल चाल है, अब बताओ। अब और अपनी अपनी वाली बातें करते हैं। भैया एक टीम ऐसी बना कर दो, हम लोग भी जीते। आज ही क्लीन स्वीप किया बिग बैश लीग में यार, सारा एक तरफा जीते हम लोग। स्मॉल लीग एक तरफा जीते, मिनी ग्रैंड लीग तो रह गई, बट बताया। तो इसी हीरो लग रहे हो, थैंक यू भाई। और हेलो भैया, हेलो। आपकी टीम से 10,000 जीता? अच्छा, किस किस ने, अच्छा कौन कौन है जिसने आज बिग बैश लीग में फैंटेसी, मेरी फैंटेसी टीम से इन्वेस्टमेंट करी थी, जीता? ये बंदा, ये भाई